क्या आप लोगों को भी लगता है कि हिंदी किताबें मिलना बड़ी मुश्किल हो जाती है, खासकर अभी के समय में जब कोविड का ऐसा है और फिर हम लोग बाहर ज़्यादा नहीं रह सकते हैं और कई सारी दुकानें बंद भी हैं और बुक स्टोर्स खुली भी होती हैं, तो मुझे लगता है कि जो बुक स्टोर होती है उसमें हिंदी की किताब शायद नहीं मिलती। तो आज के इस वीडियो में मैं उसी के बारे में, आज के इस ब्लॉग में उसी के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करना चाहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल किताबों की दुनिया में। और इस चैनल पर मैं किताबों से संबंधित जानकारियाँ शेयर करता हूँ। तो किताबों में अगर आपको कोई रुचि है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को जरूर बताएं और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। मैं बालकनी के पास खड़े होके ये शूट कर रहा हूँ, तो शायद आपको बाहर की आवाज़, सड़क की, चिड़िया की, कौवे की आवाज़ मुझे लगता है बहुत ज़्यादा सुनाई देगी। तो हाँ, जो आते हैं आज के टॉपिक पर, तो मैं ये कह रहा था कि अगर आप देखें तो हिंदी की किताबें मिलनी थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं। मैं देख रहा हूँ कि अगर जैसे मैंने बुक फेयर में 2 साल पहले जब बुक फेयर हुई थी तब मैं गया था, उस 2019 के बुक फेयर में लास्ट में मैं गया था। तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी, बुक फेयर में आपको हिंदी स्टॉल्स होते हैं, हिंदी किताबों और हिंदी पब्लिशर्स के स्टॉल होते हैं, वहाँ मिल जाते हैं आपको। लेकिन अगर आप ऐसे देखें तो मिलना बड़ा मुश्किल होता है। और वहाँ पे आप जो हिंदी पब्लिशर्स होते हैं उनसे आप कैटलॉग ले सकते हैं, फिर आप उनसे कैटलॉग से फिर आप किताबें जो आपको पसंद है आप उनसे मंगा सकते हैं। लेकिन उसमें मैंने देखा है कि मैंने एक बार कोशिश भी की थी, एक तो समय ज़्यादा लगता है और दूसरे उसमें पैसे भी ज़्यादा लगते हैं। मैंने 2-3 किताबें मंगाई थी, एक बार राजकमल या राजपाल प्रकाशन से, मुझे ठीक से याद नहीं है। तो उसमें पैसे भी ज़्यादा लगते हैं, मुझे 200 रुपये के करीब तो मुझे वो कुरियर और जो VPP से शायद भेजते हैं तो उसके पैसे देने पड़े थे। फिर जब हम अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट पे जाते हैं तो आपके पास चॉइस बहुत कम होती है, गिन चुन के वही 50 या 100 टाइटल्स आपको दिखेंगी उसमें जो कि आप पढ़ सकते हैं, जो कि उपन्यास होंगी। वैसे तो हिंदी में बहुत सारी किताबें, लेकिन ज़्यादातर वही सेल्फ हेल्प वाली किताबें या कुकिंग बुक्स या फिर दूसरी जो, मतलब जो नॉन फिक्शन किताबें थोड़ी बहुत, जो उनका हिंदी में जो ट्रांसलेशन होता है या फिर बाहर की जो किताबें हैं उनका हिंदी में जो ट्रांसलेशन होता है वो मिल जाती हैं। एक जो ऑथेंटिक हिंदी नॉवेल, हिंदी फिक्शन, कविताएं, इनकी जो लिस्ट है जो उनके पास स्टॉक में रहता है वो बहुत ही कम रहता है। तो आपको सुरेंद्र मोहन पाठक की किताबें भी काफ़ी मिल जाएंगी अमेज़ोन पे या फिर फ्लिपकार्ट पे। लेकिन इन तरह की किताबों में ज़्यादा कुछ होता नहीं है। मतलब मैंने एक दो पढ़ी है बहुत पहले, लेकिन मुझे उतनी कुछ खास रुचिकर लगी नहीं, तो मैंने पढ़ी नहीं है। तो ये सबसे बड़ी एक समस्या मुझे लगता है कि है, शायद हिंदी किताबें लोग लोग उसको खरीदने में प्रॉब्लम हो रही है लोगों को, और इसकी वजह से भी हो सकता है कि हिंदी किताबों का पढ़ने का जो वो है, एक जो डिमांड कह सकते हैं आप मार्केट में, वो कम है, बड़ी मुश्किल से मिलता है, मुझे ऐसा लगता है। शायद मैं गलत हूँ। और अगर बुक स्टोर या बुक स्टॉल्स की बात करें तो वहाँ पर भी आपको ज़्यादातर हिंदी किताबें नहीं मिलेंगी। हिंदी में जो किताबें मिलेंगी वही सब या तो हेल्थ और फिटनेस की किताबें होंगी जो कि हिंदी में ट्रांसलेटेड है, या कुकिंग वाली किताब होगी, या कुछ नॉन फिक्शन किताब होगी। ये चाणक्य नीति ये मैंने देखा है कि बहुत ही पॉपुलर है। आप बुक स्टॉल्स, रेलवे स्टेशन पर अगर आप चले जाएँ तो वहाँ पर चाणक्य नीति और विदुर नीति, इस तरह की किताबें बहुत पॉपुलर हैं, बहुत मिलती हैं। फिर एक लाल किताब होती है, लाल किताब ज्योतिष संबंधित किताब है, तो वो भी बहुत मिलती है, उसका छोटा सा कंसाइज रूप होता है, वो मिल जाती है। तो फिर घरेलू नुस्खे, ये किताबें मिलती हैं। तो पता नहीं, मतलब ये किताबें इतनी ज़्यादा पॉपुलर क्यों हैं, बिक रही हैं, लोग रख रहे हैं, मतलब बिकती है तभी तो वो बुक स्टॉल वाले रखते हैं इसको। रिच डैड पुअर डैड, ये भी एक बहुत पॉपुलर किताब है जो मिलती है बुक स्टॉल पे। तो आप जो प्रॉपर किताब है, उपन्यास है, जैसे कि आप भारत भारती हो गई या फिर मैला आंचल हो गए, या फिर ये किताबें आप ढूंढ के देखिए नहीं मिलेंगी आसानी से। या आपको, या तो आप जो प्रकाशक हैं उनके दुकान पर जाएं, वहाँ पर मिल जाएगी, या फिर वही जब पुस्तक मेला लगता हो तब वहाँ मिलेगी। तो
मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी एक समस्या है, जो कि जो हिंदी किताब के जो पब्लिशर्स हैं उनको इस बात पर ध्यान देना चाहिए, और उन लोगों को चाहिए कि कुछ ऐसा करें ताकि किताबों की जो अवेलेबिलिटी है वो अच्छी से अच्छी हो सके। जिस तरह से इंग्लिश किताबें मिल जाती हैं, आप, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा कारण है कि इंग्लिश किताबें बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं हिंदी किताबों के मुकाबले आज की जनरेशन में। उसका कारण ये भी है, एक तो ठीक है, एक तो इंग्लिश लैंग्वेज काफ़ी डोमिनेट करके हमारे डे टू डे लाइफ में डोमिनेट कर ही गया है, लेकिन दूसरा कारण ये भी है कि इंग्लिश किताबें हर जगह मिल जाती हैं। आपको कोई भी जो सबसे नई जो किताब होगी वो आपको मिल जाएगी हर जगह। आपने देखा होगा जो ट्रैफिक सिग्नल के पास कई लोग किताबें बेचते हैं, उनमें आप उनके पास जो 10 किताबें होंगी, 10 में से 10 किताब इंग्लिश किताब होगी। जो या तो बिजनेस वाली वो पायरेटेड कॉपी ही बेचते हैं, लेकिन जो टाइटल आप देखें उसमें देखेंगे तो वो इंग्लिश किताबों की ही होती है। तो इंग्लिश किताबों की जो पहुंच है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि वो ज़्यादा बिकती भी है। और मुझे लगता है कि जो हिंदी किताब के जो प्रकाशक हैं उनको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वो जो उनका जो भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है किताबें ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाए लोगों तक। और अगर वो डायरेक्ट उनसे भी, उनके अपने भी जो ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन ऑर्डर करने की भी सुविधा को बढ़ाएं। अमेज़ॉन की तरह जब तक उसको स्मूथ नहीं करेंगे, लोग शायद ऑर्डर चाह के भी ऑर्डर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैंने देखा है कि मैंने अपने कुछ लोग कमेंट्स भी करते हैं कि आपने ये किताब कहाँ से मंगाई, कैसे मंगाई। तो पहले तो मुझे लग के ये क्वेश्चन देख के थोड़ा आश्चर्य भी होता था कि बुक स्टॉल्स वगैरह पे तो मिल जाती थी, लेकिन मैं धीरे धीरे समझने लगा कि हाँ, बड़े शहरों में भी प्रॉब्लम है और टीयर 1 टीयर 2 सिटी में भी प्रॉब्लम है कि जो प्रॉपर उपन्यास होती है, हिंदी उपन्यास जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो आसानी से मिल नहीं पाती है। तो इस समस्या को मुझे लगता है कि सारे प्रकाशक जो भी हैं उनको देखना चाहिए। आप बताइए, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? अगर आप हिंदी किताब खरीदने जाते हैं तो आपको कितनी आसानी से मिल जाता है, या फिर ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि वो किताब कितनी पॉपुलर है? अब जैसे शिवा ट्रिलॉजी का जो हिंदी वर्जन था वो काफ़ी पॉपुलर हो गई, तो वो बहुत ही जल्दी मिल गया था उसी। तो जो पुराने हमारे जो क्लासिक लिटरेचर है उनकी बात करें तो उनकी जो किताबें हैं वो ढूंढने में आपको कितनी परेशानी होती है या कितनी सरलता से मिल जाता है, ये जरूर आप शेयर करें। मैं फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में कुछ नई चर्चा या किसी किताब के रिव्यू के साथ। तब तक आप मस्त रहिए, और ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, और लाइफ एंजॉय करते रहिए। मैं फिर मिलूंगा। बाय बाय।